हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएमपी यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से एमसीक्यू क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेप टेकन टू मैनेज रिस्क बाय आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल इन द वर्क प्लेस। तो क्वेश्चन बोल रहा है वर्क प्लेस के हजार्ड को आइडेंटिफाई करके रिस्क कंट्रोल को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके थ्रू रिस्क को मैनेज किया जाएगा। तो एक इसका डिफिनेशन है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर होगा इसका ए, रिस्क मैनेजमेंट। बाकी रिस्क का भी हम लोग बता चुके हैं डिफिनेशन पार्ट 1 में, एक बार और बता देते हैं। तो कोई भी अवांछनीय घटना की होने की संभावना यानी कितना उसका चांस है, और घटना हो जाने के बाद उसका क्या कंसिक्वेंस है यानी कि उसका क्या रिजल्ट है, उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिस्क स्कोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो रिस्क स्कोर हम लोग कैसे निकालते हैं ये आप लोग को बता देते हैं। तो इसमें हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर एंड कंसिक्वेंस का आपस में गुना कर देंगे। जो भी हमारा स्केल आएगा प्रोबेबिलिटी का, एक्सपोजर का और कंसिक्वेंस का आपस में गुना करेंगे तो हमारा रिस्क स्कोर निकल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार हम बता देते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपोजर और कंसिक्वेंस क्या होता है। हालांकि फर्स्ट पार्ट में इसको हम बता दिए हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होती है वो खतरे के घटित होने की संभावना बताती है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है खतरे के घटित होने की क्या संभावना है, ठीक है। और एक्सपोजर यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खतरनाक जगह पर कितना समय तक एक्सपोज है। और कंसिक्वेंस क्या होता है, कंसिक्वेंस यानी कि कोई भी घटना हो जाता है तो उसमें कितना डैमेज हुआ है, क्या उसका रिजल्ट है, ये होता है कंसिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रिस्क असेसमेंट इज पॉसिबल बाय। तो रिस्क असेसमेंट किसके द्वारा पॉसिबल है। ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन बाय हजार्ड्स, एस्टिमेटिंग डिग्री ऑफ हजार्ड्स, मेजरमेंट ऑफ हजार्ड्स। ऑप्शन नंबर डी है ऑल द थ्री ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रिस्क कंट्रोल हायरार्ची फ्लो फ्रॉम। तो रिस्क कंट्रोल सीक्वेंस में हमको देखना है, हायरार्ची यानी कि सीक्वेंस, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सेपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग पीपी, ठीक ना। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है एक सीक्वेंस में। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं किसी भी हजार्ड को, तो अगर हम लोग हजार्ड को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 100% तक क्या कर सकते हैं, हजार्ड पर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यानी कि हजार्डियस जो भी मटेरियल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो 75% तक हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेपरेशन के केस में यानी कि कोई भी ऐसा हजार्ड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे 50% तक हम लोग रिस्क को, हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यानी कि जो एडजस्टिंग टाइम होता है उस केस में हम लोग क्या करेंगे 30% तक हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेनिंग में 20% तक, यानी कि किसी का भी अगर हम लोग ट्रेनिंग दिला रहे हैं, स्किल उसका क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तो वो खुद से उस हजार्ड को डील कर सकता है। अगर हम लोग किसी भी अगर हम लोग पर्सन को पीपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो 5% तक हम लोग हजार्ड पर कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक ना। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एलिमिनेशन तो सीधे हो गया किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, तो 100% तक उस चीज़ से हमको छुटकारा मिल गया। सब्स्टिट्यूशन होता है किसी भी हजार्डियस जो भी मटेरियल होगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, 75% तक हमको छुटकारा मिल गया। और रिप्लेस सेपरेशन के केस में हमको 50% तक छूट मिल सकता है, ठीक ना। जो भी हजार्ड है उससे हमको 50% तक रिडक्शन मिल सकता है। यानी कि कोई भी आग लगा हुआ है, किसी भी पैनल में आग लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, सील कर देंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में 50% तक हमको हजार्ड से रिडक्शन मिल जाएगा। और
एडमिनिस्ट्रेशन के केस में 30%, यानी कि जो टाइमिंग रहता है, अगर एक टाइमिंग पर्टिकुलर टाइमिंग पर कोई भी हजार्ड ठीक ना मौजूद रहता है, कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि 12 से 2 बजे तक में, दोपहर के 12 से 2 बजे तक में क्या होता है कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर रहता है वो क्या रहता है कि लो रहता है। तो ऐसे केस में किसी भी डिस्यूज्ड वर्किंग ऑफ वगैरह में पर्सन को नहीं जाने दिया जाएगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे 30% तक वहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। ट्रेनिंग में भी हम लोग क्या कर सकते हैं 20% तक कंट्रोल पा सकते हैं। जो भी व्यक्ति है उनको हम लोग क्या करेंगे ट्रेनिंग दिलाएंगे, और ट्रेनिंग दिला करके उनका स्किल ऑलरेडी इतना इंप्रूव हो जाएगा कि जो हजार्ड रहेगा उससे खुद वो क्या करेंगे डील कर सकते हैं। पीपीई देंगे 5% तक हजार्ड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क कंट्रोल मेथड, एग्जाम्पल सेपरेशन। तो अगर हम लोग हजार्ड को क्या कर रहे हैं आइसोलेट कर रहे हैं, तो आइसोलेट कर रहे हैं यानी कि सेपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कितने % तक हजार्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं रिडक्शन पा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोल विच मे रिड्यूस द रिस्क अप टू। तो जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी कि हजार्डियस जो भी मटेरियल है उसको हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, तो ऐसे केस में 75% तक हम लोग क्या कर सकते हैं हजार्ड्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, इलिमिनेशन इज द कंट्रोल प्रोसेस विच रिड्यूस द हजार्ड। तो अगर हम लोग इलिमिनेशन कर रहे हैं ठीक ना, तो कितना % तक हम लोग हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 100% तक। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि नन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाईएस्ट रिस्क कंट्रोल मेथड इज इलिमिनेशन एंड विच ऑफर्स लोवेस्ट रिस्क कंट्रोल। तो हाईएस्ट जो हम लोग रहेगा रिस्क कंट्रोल करेंगे इलिमिनेशन से करेंगे। ठीक है, 100% तक हम लोग क्या कर सकते हैं हजार्ड पर काबू पा सकते हैं। जो लोवेस्ट रिस्क कंट्रोल रहेगा वो क्या रहेगा हम बता चुके हैं, इसका पीपी रहेगा। 5% तक हम लोग क्या कर सकते हैं हजार्ड पर काबू पा सकते हैं। ट्रेनिंग में कितना बताए थे आप लोग को, तो ट्रेनिंग में था 20% और एडमिनिस्ट्रेशन में 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसिवियंस बट अनलाइकली इन द स्केल फॉर प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी की स्केल में कंसीएबल बट अनलाइकली का क्या स्केल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को रटना पड़ेगा, DGMS सर्कुलर में आप लोग को सब दिया हुआ है ये सब। ठीक ना, बाकी माइनिंग प्लस के ऐप में आप लोग को अच्छे से SMP के बारे में पढ़ाया गया है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, अलारा स्टैंड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो ये डाटा दिया हुआ है आपका DGMS सर्कुलर में। ठीक है, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी इसके साथ आप लोग को PHMP का फुल फॉर्म और TARP और TRAP का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, सर्कुलर में दिया हुआ है आपका। तो PHMP का हो गया आपका प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान हो जाएगा आपका TARP का, ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। और ट्रैप का हो जाएगा आपका टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन।
इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ठीक है, तो इतना डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग एग्जाम की सभी ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं यहीं से। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।